सृष्टि है, सब मनुष्य कृपा की ही संतान है। उसी को दूसरे धर्म वाले कुछ और कहते हैं। मुस्लिम उसको आदम हवा कहते हैं, ईसाई उसको मरियम और नूह कहते हैं। क्या मरियम की संतान है और वही मनुष्य रूपा है, वास्तविक रूप तो वही है, चाहे हम कुछ भी समझ लें। हम सब एक हैं, लेकिन उसमें कुछ राक्षस हैं, कुछ देवता हैं। तो देवताओं और राक्षसों में सदा युद्ध तो होता ही है ना। जब जब सृष्टि का संहार होता है तो एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं और देवता धर्म की स्थापना करते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो अधर्म फैलाते हैं हम और आप लोग के सब। ये ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है? हमें सत्य का पालन करना है, सत्य का संग करना है और उस परमेश्वर परम पिता को जानना है कि जीवन इसीलिए मिला है। एक एक पल हमारा बड़ा कीमती है, एक एक श्वास हमारा बड़ा कीमती है। नीतम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। एक एक श्वास प्रभु को समर्पित करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। गिन गिन के हरि को सौंपना चाहिए। मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। निर्मल मन हो, निर्मल तन हो, तब हम उस प्रभु को सहज पा सकते हैं। और जितना बोझ होगा उतने हम नीचे गिरेंगे, जितना हल्का होगा उतना हम ऊपर उठेंगे और उड़ जाएंगे। ये आत्मा जब उड़ जाती है तो तब प्रभु का दर्शन होता है। तो हमें जीवन में सार वस्तु को ग्रहण करना है, असार को छोड़ देना है। ये तो सृष्टि है, सृष्टि में सर्व भगवान ने लास्ट में कहा है केवल मुक्ति का हेतु तो मेरा नाम है। मुनि बोले वायु देवरुद्र भार्या दक्ष नंदी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया था। ये कथा आपको पीछे सब सुनाई है। और शिव निंदा क्यों की, फिर शिव श्राप से दूसरा जन्म पाया। ये आख्यान कृपा करके हमें सुनाइए। वायु बोले ऋषिगण सुनिए, एक बार देवता दैत्य मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमाचल के शिखर पर पहुंचे। वहां जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष भी वहां आ पहुंचा। भगवती सती को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह ज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन बैठा, क्योंकि भगवान शिव और सती ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। क्योंकि जिसके मन में अहंकार होता है ना, उसे तो अपना सम्मान चाहिए। वो देखता है कि कौन मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है, इस संसार में ये ख्याति है और कौन नहीं कर रहा है।
तो जो कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर वो बाद में बदला लेता है। ये संसार की बात है। इसीलिए उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं किया। अन्य सभी कन्याएं दामादों को बुला लिया, नारद जी किसी प्रकार सभी बहनें निमंत्रण का सभी वृत्तांत भगवान शंकर तथा सती को कहा सुनाया। तब दक्ष के यहाँ जाने के क्या सती भगवती ने आग्रह के साथ भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने कहा कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि गुरु और माता पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना व्यर्थ है। सम्मान के बिना जाना अच्छा नहीं है। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन सती कब मान। सती ने जिद करी और यज्ञ में चली गई। वहां देखा तो शिव का भाग नहीं था। सभी की आहुति दी जा रही थी, लेकिन शिव का कोई वहां सम्मान नहीं था। इसी क्रोध के कारण उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया। ऋषि बोले वायु, दक्ष तो धर्म अर्थ में लगा हुआ था। भगवान शंकर ने उनका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया, कृपा करिए सब कथा सुनाई। वायु बोले ऋषि सुनो, इधर तपस्या के फलस्वरूप हिमाचल राज ने भगवती जगदम्बा को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अत्यंत आनंद के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर से विवाह भी कर दिया। इसके उपरांत शिव पार्वती दोनों बहुत समय तक हिमाचल के शिखर पर विराजमान रहे। तरह तरह की लीलाएं करते रहे। उसके बाद शंभु मन्वंतर में लगने पर दक्ष प्रजापति शिव श्राप से जब प्रचेता के पुत्र हुए तो बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु मरुतगण अश्वनी पितृ आदित्य विष्णु सभी देवता ऋषि महर्षि सबको निमंत्रण किया और भी यज्ञ भाग में सभी को बुलाया। लेकिन भगवान शिव को जन्मों जन्मों की कथाएं उनको निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ स्थल कुशाओं से आच्छादित स्वर्ण पताकों से शोभायमान था। यज्ञ कराने वाले यथोचित वेद मंत्र घोष से वहां उपस्थित वहां पहुंचकर वीरभद्र की गर्जना से डरकर इधर उधर भागने लगे। तब अपने देखकर दक्ष डर गया, किंतु जैसे तैसे बैठा रहा। क्रोध में आकर वीरभद्र से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और यहाँ आने का क्या कारण है। ये सुनकर बलवान वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अज्ञान के कारण तुम लोगों ने की अकल मारी गई है, उसे ठिकाने लगाने आया। कि जब अभिमान पैदा हो जाता है ना, तो फिर भगवान के गण आके उनके अभिमान को चूर चूर कर देते हैं और इस तरह से उनके यज्ञ को वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया। ये सारी कथा पहले सुना चुके हैं। वायु बोले मुनियों, तब इस प्रकार उपद्रव से शरीर
मुनियों ने युद्ध के लिए विष्णु आदि देवता देखकर ध्वनि से सभी देवता डर गए। युद्ध देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सब विमानों पर चढ़ आकाश में आ गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया। इस तरह विष्णु भी पराजित हुए, सभी देवी देवता पराजित हो गए और उसके बाद शांति हुई। और शांति होने के बाद पार्वती माता का विवाह पुनः शिव के साथ हुआ। ऋषि बोले वायुदेव, भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान होकर फिर कहाँ पधारे, कहाँ निवास किया, आप कृपा करके ये सुनाइए। वायु बोले मुनिजनों सुनिए, मंदराचल पर्वत पर अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने की इच्छा करते हुए कठोर तप किया। भगवान शंकर उसकी कामना पूर्ण करने के लिए अपने गणों के साथ मंदराचल पर्वत पर चले गए। श्री पार्वती के साथ भगवान से वहां निवास करके अनेकों लीलाएं करने लगे। इस प्रकार इन्होंने बहुत सा समय गुजारा। उस समय प्रजा बहुत बढ़ गई। उन्होंने सुम्भ निशुम्भ नाम के दो दानव पैदा हो चुके थे। अपने स्वार्थ के लिए इन दोनों ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रत्यक्ष होकर उन्हें वर देने के लिए कहा, तब दोनों अपने अपने रहने का वर मान लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों बलवान हो, कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा, किंतु आयुर्जन जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिसको किसी भी पुरुष का स्पर्श ना होगा, इस प्रकार की कन्या की अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, जो ब्रह्मचारी हो, और तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गए। उस वरदान को पाने से दोनों मंदोमत होकर देवताओं पर विजय पानी। सदा शिव से प्रार्थना, देवता प्रार्थना करने लगे, स्तुति कर बोले, हे महेश्वर जी, अब आप कृपा करके उमा जी को युद्ध करने की चेष्टा करिए, जिससे सुमने सुन दोनों दैत्यों का नाश हो। ये सारा संसार उनके अत्याचारों से पीड़ित हो रहा है, इनके नाश से संसार को सुख मिले। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हंसे, फिर स्त्रियों की बुराई करने लगे। तब तो श्री उमा देवी क्रोध में भड़क उठी, क्योंकि आप नारी की हीन और उनके द्वारा नारी कुल उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर से बोली, देवादि देव, मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से मालूम होता है कि आप अप्रसन्न हैं। यदि ऐसा है तो आप इतना समय मेरे साथ इस प्रकार निकाल सके हो, पहले मुझे क्यों नहीं जताया गया? यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो फिर मेरे साथ व्यर्थ में क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने तो लीला करनी थी ना, असुरों का संहार करना था, इसलिए उन्होंने कुछ अनुचित बातें कही जो माता को सहन नहीं हुई। क्यों किया? फिर नारी निंदक है तो इस शरीर को त्याग देती हूँ, किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। वायु बोले, मुनियों, इतना कहकर जगत जननी उठी और तप करने का निश्चय कर लिया। फिर भगवान शंकर को संदेह हो गया कि हमारा प्रेम भी क्या नष्ट होने वाला है। तब शंकर जी नम्रता के साथ बोले, देवी, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो?
मेरे अपयश को, सब मेरी बातों को समझने के समझो, मुझे बिना आप किधर जा रही हो। सारे संसार का पैदा, संसार का मैं पिता हूँ, तुम माता हो, मेरे तुम्हारे सहयोग से तो संसार पैदा होगा। लेकिन किसी तरह की माता ने बात नहीं मानी और वो जाके तपस्या करने लगी। उमा बोली, इसमें कोई संदेह नहीं, सभी देवताओं ने आपकी कृपा द्वारा उत्तम प्राप्त किया है, किंतु फिर भी आपके वियोग से तप करके ही मैंने आपकी प्राप्ति की है। आपको तब के मैंने आपकी प्राप्ति की है, दक्ष के यहाँ जन्म लिया, इसी कारण आप मुझे रति रूप से प्राप्त हुए। आज भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। भगवान ने हो ही जाता है पति पत्नी में कभी कोई टकराव, तो कह दिया तो काली है, तो ये है, तो उन्होंने कहा मैं गौरी रूप धारण करूंगी, गौरी रूप धारण करूंगी। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करके तथा परिक्रमा कर और आज्ञा लेकर भगवती उमा वहां से चल पड़ी। सीधी हिमाचल पर पहुंचकर अपने माता पिता से मिलकर फिर पहले वाले स्थान पर तप करने के लिए पहुंच गई और वहां पे तपस्या करने लगी। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। पूजन करती रही। उनके ध्यान में ये भाव था कि मैं स्वयं सदाशिव ही ब्रह्मा जी की मूर्ति में विराजमान होकर पधारे और मुझे इन तपस्या का फल प्रदान करें। इस प्रकार पूजन ध्यान तप करते करते आपको बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उग्र सिंह आ पहुंचा। भगवती के निकट पहुंचकर वो भगवती माता को भक्षण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवती माता तो ध्यान में लगी थी। उधर वो ध्यान कर रही थी, उधर सिंह देख रहा था कि किसी तरह इनका ध्यान हटे और मैं भक्षण कर जाऊं। लेकिन माता का तो अटल ध्यान था और सिंह भी देखते देखते भक्त बन गया। ऐसे हमारे चारों तरफ में सिंह हैं जो हमारी भक्ति को ताक रहे हैं, कोई ना कोई विघ्न डालना चाहते हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान नहीं करना चाहिए। केवल अपना सच्चा भाव रख के भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस तरह सिंह देखता रहा और वो भी निराहार रहते रहते जो है माता का भक्त बन गया, क्योंकि माता ने भी कुछ नहीं खाया और वो भूख के मारे देखता रहा कि किसी तरह शिकार करो, लेकिन समय नहीं मिला और ऐसी अदृश्य किरणें निकली कि उसे भी भक्ति में परिवर्तन कर दिया। वायु को मुनियों अपने प्राचीन तत्वचा द्वारा गौरी ने कौशिकी कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के काम को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। उसके बाद अपने सेवक उस सिंह पर दया करके उसके हित के लिए कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये सिंह मेरा परम भक्त है, क्योंकि जब मैं तपस्या कर रही थी तो ये मेरे साथ ही रहा है। भाव कुछ और था लेकिन परिवर्तन हो गया। परम भक्त है, ये तो तपस्या करते समय अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा करता रहा। इस कारण ये सदा के लिए मेरे ही पास रहे, इसका निवास मेरे राज भवन में होगा। इसलिए माता सिंह की सवारी करती है।
तो वही शेर माता की सवारी बन गया। जो शेर माता का है ना, वो मांसाहारी नहीं, वो फल फ्रूट खाता है, ठीक है ना। माता तो बिल्कुल सात्विक है, और सिंह को भी उन्होंने सात्विक बना दिया, जो कि जिसका भोजन ही मां से है। तो हम लोग कितने सात्विक हैं, ये हमें देखना चाहिए। तो सात्विक भोजन जो है वो हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करता है, भक्ति कर प्रदान करता है। इसलिए कहा है कि सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक खाएंगे तो तामसिकता उत्पन्न होगी, तामसिक गुण उत्पन्न होंगे, और सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विकता आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए भजन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। और जो प्रभु का भजन करता है तो उसका मन तो उधर जाता ही नहीं, ये वास्तविक बात है। जिसके अंदर अच्छी चीज का वास हो जाए, जैसे शेर के अंदर हो गया, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर भी हो जाएगा तो हमारा मन बढ़ जाएगा ही नहीं। तो जितने सात्विक रहेंगे उसमें ही हमें सब कुछ मिलेगा। और सात्विक भोजन से ही देव शक्ति हमारे अंदर आती है, और यही सच्चाई है। इसलिए सात्विक रहो, सात्विक भोजन करो और प्रभु का भजन करो, वही कल्याणकारक है। अब जैसा बोला जाए हो। मेरे उठे हृदय में पीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सकी, वृंदावन वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी
सुना